कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। ये मैंने सुना है अमिताभ बच्चन जी की ज़ुबानी से, लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने इस कविता का लेखन नहीं किया है। इस कविता का लेखन किया है हरिवंश राय बच्चन जी ने, जो कि हमारे भारत देश के महान कवि थे। और सबसे बड़ी बात है कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी भी यही थे। और ये देखिए इनका जन्मस्थली है, जिनके बेटे ने पद्म भूषण भाई बड़े बड़े अवार्ड से नवाजे गए हैं। अगर देश में बोले महानायक तो एक ही है, सिर्फ अमिताभ बच्चन जी। लेकिन उनके पूर्वजों की ज़मीन ये हाल में है। देखिए मैं ये बात कहना चाहूँगा अमिताभ बच्चन जी से कि आपने बड़ा नाम कमाया है, आपने भी पैसा कमाया है, नाम भी कमाया है, पैसा भी कमाया है। और लेकिन आपने अपने गांव में कोई इज्जत नहीं करता। आपकी इज्जत आपके गांव में 2 कौड़ी की है। अमिताभ बच्चन जी आपकी गांव में आपकी इज्जत 2 कौड़ी की है। नहीं विश्व देखो इस तरफ है अमिताभ बच्चन जी का पुश्तैदी ज़मीन, यहीं पर ही है ना। और यहाँ पर ये देखो इनके गांव के टोली बच्चे। बेटा क्या नाम है आपका? सुजीत। अमिताभ बच्चन जी को जानते हो? कौन है वो? दादा। आपके दादा? कहाँ है घर उनका? कब जिंदगी में दोबारा पहले कब आए रहे? अरे ऐसे जिन बोला है, ससुर जिन बोला कब जिंदगी में दिखाए नहीं है। ये प्रत्येक गाँव वही इलाहाबाद पढ़ाई रहे नहीं है, कब आए नहीं कब नया जिंदगी कैसे ससुर जिन बोला? और काम का बोला क्या कहा? सुपरस्टार ना बाबा के सुपरस्टार है बात ये ना, यानी दिक्कत वगैरह ये कब अपने गाँव आवे चाहिए ना। ये पला बड़ा है ना बाबू पट्टी के मुँह लख लेते हैं तो का सीधा देखा है आई है, तो फिर तो का लोग के बोली है ना काहे हमको बोलत रहे। उनका लोग के हमार मकसद है कि दादा आपके घरे आवे बा, तो उनका कैसी चिरौरी का एक बुलाऊ तू ही बताओ। चिरौरी का एक बुलावा चाहे जौन कह के बुलाओ भाई। हमारे से पहले ये ठीक है 200 रुपये मैच फंसा है पहले 200 रुपये सब बच्चे नहीं है, ये पैसे दे देंगे हमका सबका। हाँ दही इतना दिन हो दिखाए ना दुआरे का गाँव में क्या दही घंटा बाबा जी क्या हाँ और कुछ ना देंगे उनका कौन मतलब ना है। चला ओवर फेंका भाड़ में जाए दुनिया। ये आपका गांव है ठीक है, ये अमिताभ बच्चन जी का गांव है। और मेरा कदम तो अपने गांव आप जरूर आइए, क्योंकि आप पास तो आप अपने जो भी ये वीडियो देख रहा हो, कोई भी देख रहा हो वीडियो, एक बार आप चले जाइए। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है प्रतापगढ़, वहाँ पर एक बाबू पट्टी गाँव, वहाँ आप चले जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि अमिताभ बच्चन जी की इज्जत कितनी है। मैं भी उसी गांव से हूँ और पिछले काफ़ी दिनों से आपको मैं गांव आने के लिए एक प्रार्थना कर रहा हूँ। आप गांव भले मत आइए, लेकिन आपके पिताजी की जो ज़मीन है, जहाँ लोग दारू पीते हैं, बैठ के दारू पीते हैं, बहुत से लोग यहाँ जुआ खेलते हैं। अब विश्वास नहीं करोगे, आपके पिताजी के पुस्तकालय में लोग जाके लैट्रिन करते हैं। अंदर जाओगे ना, आपके पिताजी का पुस्तकालय आपने बनवाया तो है किसी को बोलवा के, लेकिन आपके पिताजी के पुस्तकालय में पूरे गांव वाले लैट्रिन करते हैं, दारू पीते हैं और इतनी गंदगी है वहाँ पर। और वहाँ के बच्चे आपको भला बुरा कहते हैं। अरे भला बुरा छोड़ो, बहुत से लोग आपको गाली भी देते हैं। पोस्ट की थी पोस्ट ऑफिस से, लेकिन वो चिट्ठी तो डायरेक्ट ही गई थी आपके पास, लेकिन अब पता नहीं आपके गार्ड ने वापस कर दिया कि आपने परमिशन दिया होगे तो वापस हो गया। वो चिट्ठी भी वापस आ गई और पोस्टमैन ने मुझे फ़ोन किया कि भैया आपकी चिट्ठी वापस आ गई है। तो मैंने उनसे रीज़न पूछा कि चिट्ठी वापस आने का रीज़न, कि उन्होंने बताया कि उनको स्वीकार नहीं है चिट्ठी। अरे यार चिट्ठी पढ़ तो लेते, चिट्ठी में मैंने क्या लिखा है ये पढ़ तो लेते। आपके पिताजी के बारे में मैंने लिखा था वहाँ पर उसमें। देखो मैं काम कर रहा हूँ आपका इज्जत बचाने में, तो आप तो अलग ही दुनिया में जी रहे हो। आप कमाई में पड़े हो, कमाएंगे हम पैसा, कमाई छाती पे लाद के ले जाओगे ना। आपने छाती पे लाद के लेके जाना कमाई पैसा। आपके पिताजी ने जो इतना नाम कमाया है ना, उसको मत देखना, उसको देखोगे तो आपका भला बुरा हो जाएगा, है ना भाई। आप अपने पूर्वजों की ज़मीन को तो देख ही नहीं रहे हो।
भाई आपके गांव में कोई भी आता है ना तो आपके गांव वाले क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन जी ने कभी गांव में पैर ही नहीं रखा, कभी आए ही नहीं। सोचो, मैं सोच रहा हूँ आप इतने साल के हो, 82 साल के हो गए हो, इतनी उम्र हो गई है आपकी, कुछ करके जाओगे तो आपका नाम होगा, मेरा नाम थोड़ी होगा, आपका नाम होगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपका बेटा क्यों आएगा। भाई हम अगर अभिषेक बच्चन जी को बोले तो बोलेगा हमारे पिताजी ही जब हमारे दादा की ज़मीन पे नहीं गए तो मैं क्यों जाऊं। भाई मैं तो आप ही को पकड़ूंगा ना। अब देखो दादा, इसका ये आप मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे नफ़रत करता हूँ। मैं आपको बहुत चाहता हूँ, आपने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया, लेकिन क्या मतलब है, आप मरे, आपका इज्जत ख़त्म। ठीक है, आपको भूल जाएंगे लोग, आपके पिताजी को भी लोग भूल जाएंगे। आपने क्या किया है, बस ये पिक्चर बनाया है, पैसा कमाया है, और बाकी कोई आप भी, मैं मुंबई गया था बीच में, आपके जलसा घर के इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं इतना भला बुरा आपको बोल रहे थे। मिलते हैं। अमिताभ बच्चन के फैन हैं आप? मैं तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। आपके ऑटो में बैठे कभी? नहीं बैठे। बिठाओगे? नहीं बिठाओगे? नहीं बिठाऊंगा। काय के लिए? 50 की जगह 100 देगा तो भी नहीं बिठाऊंगा। अरे 1 लाख रुपया देगा फिर? नहीं चाहिए मेरे को। अमिताभ बच्चन को इतना क्या आपका पैसा मेरे सामने खड़े करे ना तो भी नहीं चाहिए। इतना गुस्सा काय के लिए? नहीं, जन सेवा का सेवा नहीं करता है तो नहीं, मेरे को पसंद नहीं है वो। हम लोग गरीब है ना, लेकिन हम बाहर आते हैं ना, उससे अमीर है हम लोग। अरे वो सदी के महान नायक हैं। महान तो मैं इनको मानता हूँ, माँ बाप को। मेरे माँ बाप को। आपके ऑटो के जस्ट सामने अमिताभ बच्चन जी का ये घर है, जलसा, तो उनके बारे में 2 शब्द क्या बोलोगे? मैं यही बोलूँगा कि तुम्हारे फैन आते हैं ना मिलने के लिए, उनका थोड़ा जल देने की सेवा करो, बाकी कुछ मत करो, तुमको दुआ मिलेगी। पानी पीने का भी व्यवस्था नहीं बिल्कुल करते? नहीं। आप वीडियो दिखा सकते हो सर, देखो एक मटका भी दिख रहा है, थोड़ा मेरे गाड़ी में। हाँ, ये बंगला है ना, कौन सा जलसा? हाँ, इसमें रह रहा, मजबूरी से रह रहा है। तुम क्या जानते हो उसके बारे में? जहाँ पर है ना वो नाम दो, मैं 2 सालों को ऐसे देखो, ऐसे बैठा था आपके स्टूडियो में, आपके सामने? अब मेरे सामने की बात है, निकाल वीडियो भेजे साले को, बोलो डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में क्या था तू? अरे इतना बोलना, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, जब उसका हादसा हुआ था, सर्जरी हुआ था। तो आप मतलब कितने साल से जान रहे हो, आपके अमिताभ बच्चन को कितने साल से देख रहे हो? मैं जब गांधी पिक्चर में काम किया था, मैं खुद जब मैं गांधी, आप अमिताभ बच्चन जी के साथ काम कर चुके हो? हाँ, फिर अरे भाई साहब, भाई इनको देखो, ये सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ काम कर चुके हो। अरे क्या सुनोगे तुम उसके बारे में? कुछ 2 शब्द उनके बारे में कुछ कहना चाहें तो? नहीं, अपन ये बोलेंगे बहुत घमंडी है वो। हाँ, बहुत घमंडी है वो, बोलते है। अरे वाइफ तो उसकी बंगाली है। हाँ, जयबाजरी, वो बंगाली है। भैया आप लोग जानते हो, अपन तो इतना जानते नहीं उनको, बस मुझे वो चिट्ठी देनी थी। चले गोपाल अपन लोग? चलो। अमिताभ बच्चन, हाँ मैं बोलो। अरे यार, इसके सामने मेरी बीती है ना भाई। तो तुम पुराने आदमी है, बुढ़ा, हम लोग तुम लोग खाली मजे ले रहे हैं। मेरी बीती है इसके सामने, हाथ जल गया था 84 में, तो हाथ जला। कहाँ है तो पूछना उसको, डिपार्टमेंट। इतना है, लॉकडाउन में 1 रुपये का किसका भी हेल्प नहीं किया। किसने? अमिताभ बच्चन जी ने? नहीं किया। बच्चन जी ने बिग तुम्हारे इधर कोई कुछ भंडारे नहीं किए क्या? हाँ, ये हम बच्चे से बड़े हो गए। अब्बास भाई चला, अब्बास भाई, आवाज भाई ने भंडारा किया था, फुल लोग। अमिताभ बच्चन ने नहीं। अरे वो बड़वा क्या रोड पे रहने वाला बात, रोड पे बोलेगा तो वो भी बहुत बड़ी हस्ती है। बहुत बड़ी हस्ती है। इतना भला बुरा आपको बोल रहे थे, कह रहे थे पूरा कोरोना टाइम में 1 रुपए की मदद अमिताभ बच्चन ने किसी की नहीं की, किसी की मदद इन्होंने नहीं की। इतना पैसा रखने होने के बावजूद क्या मतलब है? आप इतना पैसा क्या करोगे? लेके जाओगे छाती पे लाद के? चलिए कोई बात नहीं, मैं कोई आपसे पैसा मांग नहीं रहा है, बस आप ये करिए कि आपके पिताजी की जो ज़मीन है गांव में, जो कि बहुत ही जर्जर अवस्था में है, उसका देख रेख कर लीजिए। अगर आपको लगे तो अपने परिवार का थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा, जो कि गांव में गरीबी स्तर में जी रहा है। मेरे गांव के दादा श्री अमिताभ बच्चन जी, मैं आपके
भयो के पास खड़ा हूँ। आप ही के परिवार की भयो हैं ये। और पीछे आपके पिताजी का पुस्तकालय जो कि अभी खंडर बना पड़ा हुआ है ना। तो इनका भी कहना है कि आप एक बार अपने गांव आ जाइए और गांव में आके आपके परिवार से आप मिल लीजिए। क्या कहना चाहेंगे? आपको देख रहे हैं वो कहाँ है? देखा था वो, मतलब वीडियो देख रही हैं। तो आप क्या कहा चाहते हैं? हम कहे चाहते हैं कि भाई साहेब आप चले आए, आपसे प्रार्थना है कि आप आ करके जो है यहाँ रुकें, जो कुछ हो सके हम आपको सेवा करेंगे। आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप एक बार गांव आ जाइए। वैसे तो आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप खाली अनाउंसमेंट कर दें कि मैं अपना कुछ समय गांव में बिताऊंगा, तो सारी कंपनियां, सारे इन्वेस्टर सब आपके गांव में आ जाएंगे और आपके गांव में इतना बड़ा रोजगार हो जाएगा कि लोग आपको ज़िंदगी भर याद करेंगे। जो गांव के लोग आज आपको ताना मार रहे हैं कि अरे बड़े आदमी हैं लेकिन कभी अपने गांव नहीं आए, लेकिन आए जाए न सही, आपके नाती पोता सब आपका सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है भैया, आप चले आए। अरे मैं तो कहता हूँ ना, मैं तो सेलिब्रेट करूँगा, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं भाई अमिताभ बच्चन जी के गांव से मैं और बहुत बड़ी बहुत खाना 56 भोग खिलाऊंगा। 56 भोग खिलाएंगे। हाँ 56 भोग लागे जब लगवाई तब तो लागे। अरे लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बस मेरा एक मानना है दादा कि आप गांव में आके बच्चन संग्रहालय का निर्माण कराइए। अगर बच्चन संग्रहालय का निर्माण आप कराएंगे तो गांव में बहुत बड़ा रोजगार आएगा और गांव के लोग पीढ़ियों दर पीढ़ियों आपको याद करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए उन लोगों को कि जो बच्चन तक मेरी ये वीडियो पहुंच जाए, हमारे दादाजी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो गांव के लिए कुछ सोचें, क्योंकि 82 साल की उम्र हो गई है। कुछ करके जाएं गांव में, क्योंकि गांव के लोग, आपका परिवार, ये देखिए आपका परिवार आपको देखना चाहता है, आपके गांव वाले आपको देखना चाहते हैं। आंखें तरस गई, सब उम्मीद छोड़ चुके हैं कि वो कभी गाँव आएंगे। तो बस मेरा एक प्रयास है दादा, आप कुछ कर जाइए। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जोर से करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं। दुकान है का? हाँ दुकान है का? दुकान नए बटन वीडियो देखी है, कह रही माता जी इसमें छुपे हुए हैं क्या? हाँ। अच्छा टाटा कर दो, टाटा। अरे गजब, देखो दादा आपको टाटा कर रही हैं, आपकी भयो जी, ठीक है? धन्यवाद। और विश्वास नहीं करोगे, जो यूट्यूबर जाते हैं आपके गांव ना, उनसे पैसा मांगते हैं 50 रुपया 100 रुपया। कि किसकी इज्जत खराब हो रही है? आप ही की इज्जत खराब हो रही है। आपके नाम से आपके परिवार को जाना जाता है और वहाँ पर आपका परिवार 50 रुपया 100 रुपये की डिमांड करता है कि हमको दे दो, हमारा तबीयत खराब है, दवाई करवाना है। ये इज्जत है आपकी। सच एक बार और बोल रहा हूँ कि आप गलत मत करिएगा कि मैं आपसे नफरत करता हूँ। आपका नफरत नहीं करता, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। आपके अंदर मैं पिताजी की झलक देखता हूँ, लेकिन आप हैं कि अपने मस्ती में मस्त हैं। चिट्ठी भी वापस कर दिए, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं हार मान के बैठ जाऊँगा, क्योंकि जिस गांव के आप हो ना, उसी गांव का मैं भी हूँ। आपका नाम अमिताभ है तो मेरा भी नाम अमित है, ठीक है? आप कुछ कर सकते हो तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। अरे आप नहीं करोगे ना अपने पिताजी की ज़मीन पे कुछ, तो मैं करूँगा और मैं आपके पिताजी की ज़मीन को बहुत ही भव्य रूप दूंगा। मेरा मोटिव बस एक छोटा सा है कि आप पिताजी की ज़मीन पे कुछ करिए, वहाँ रोज़गार हो जाए, कुछ लोग को रोज़गार मिले, ठीक है? बस इसी अमिताभ बच्चन जी, आपने 40 करोड़ की ज़मीन अयोध्या में ले ली होटल बनवाने के लिए। अरे आपके पिताजी का जन्मस्थली वहाँ से नज़दीक है, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है आपका गांव। आपके पिताजी का ज़मीन, वहाँ के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आप होटल बनवा रहे हैं अयोध्या में 40 करोड़ रुपए की ज़मीन लेके, और आपकी पुरखों की ज़मीन ऐसे पड़ी है जहाँ पर लोग हग रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, थूक रहे हैं,
जुआ खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, जिन्होंने इतना नाम कमाया है, इतना पूरी दुनिया में हरिवंश राय बच्चन जी को जाना जाता है, लेकिन आप अपने पिताजी की ज़मीन के लिए आपके पास 2 रुपया नहीं है। आपने पुस्तकालय तो बनवा दिया, लेकिन पुस्तकालय का हालचाल लेने के लिए आपके पास समय है कि आपके पिताजी के पुस्तकालय में लोग क्या करते हैं, ये नहीं मालूम आपको। आपने नाम कमाया तो है, मैं लेकिन एक बार बता दूं आपको, आपने जैसे नाम कमाया है ना, वैसे ही नाम आपका खराब हो जाएगा। आपको भले बुरा लग रही हो मेरी बात, लेकिन मैं आपको बुरा लगे ऐसे क्या ही बोलूं दादा, मैं आपको क्या ही बोलूं। चलिए कोई बात नहीं है, अगर आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ शेयर करिए ताकि अमिताभ बच्चन जी तक वीडियो जाए। वो क्या मालूम जैसे जैसे बूढ़े हो गए हैं ना, आज तक कभी नहीं आए अपने पूर्वजों की माटी में, कभी नहीं आए वो, अब ना आए जाएंगे। ऐसे ही गांव में गाली खा रहे हैं, गाली पड़ रही है गांव में आपको। कुछ करके जाओ नाम होगा, कुछ नहीं करोगे नाम बिल्कुल नहीं होगा।